जो दो तीन बातें हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे, एक्स कॉरपोरेटर के हस्बैंड और दूसरे, उसमें खुद जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब भी रेस में खड़े हो गए। वो ये कहने लग गए हैं कि अगर मुझे वोट नहीं किया या हमारे लोगों को वोट नहीं किया तो आपका घर तुड़वा दिया जाएगा। इस तरह से धमकियां दे रहे हैं ना आप लोगों को, आपके पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा, इस तरह की आप लोगों को धमकियां दी जा रही है। 2 मिनट में खाली मैं आपको इतना ही कहूँगा कि कोई किसी का घर नहीं तोड़ा सकता। जब भी घर टूटते हैं यहाँ पर तो आप देखोगे तो मजलिस की टीम ही नज़र आती है डिमोलिशन के नीचे। ये पुलिस और बीएमसी पूरी गवाह है इसकी कि मजलिस की टीम नीचे खड़े होकर घरों के डिमोलिशन को रुकाने की कोशिश करती है। और समाजवादी पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स बीएमसी में कॉल करके कहते हैं, कॉल कर ये कहते हैं कि आप इनके ऊपर एक्शन लीजिए, इनके ऊपर एफआईआर बनवाइए, ये सरकारी कामकाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, समाजवादी पार्टी का खात्मा क्यों जरूरी है, यह खुद समाजवादी पार्टी ने गोवंडी के लोगों को बताया है। समाजवादी कहती है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका पानी बंद करवा देंगे। आप पूरे मजमे में बताइए, पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद करवाना किसकी सिफत है? पानी बंद यजीदी ने किया था इमाम हुसैन पर, पानी बंद कराना यजीदियों की सिफत है। अगर पानी बंद कराने के लिए गोवंडी में समाजवादी के यजीद पैदा हो गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम के हुसैनी शेर भी इसी गोवंडी में जने हैं। अगर कोई आपके पानी, आपके घर, आपकी राशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो हमसे भी बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी का घर तुड़ाने उनको 3 दिन लगता है तो इनका समाजवादी पार्टी के एमएलए साहब का घर तुड़ाने, उनके ऑफिस का जो 14 फीट के ऊपर है वो तुड़ाने में 2 दिन भी नहीं लगेगा। समाजवादी पार्टी के जितने कॉरपोरेटर्स हैं सब 4 माले में लिफ्ट लगा कर रह रहे हैं। हम गरीब जब घर बनाते हैं तो उसको तुड़वाने की बात करते हैं। अगर किसी ने किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो अतीक अहमद खान से बुरा कोई नहीं होगा। यह कलम अगर अपनी आवाम के भलाई के लिए चल सकती है तो आवाम को डराने वालों के खिलाफ भी चल सकती है। और जब हमारी कलम चलेगी तो रुकेगी भी नहीं, ये बात याद रख लेना। आप तमाम हजरात को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ना समाजवादी से डरना है, ना कांग्रेस से डरना है, ना ही शिवसेना शिंदे गठ से डरना है, उबाटा से डरना है। किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 16 तारीख को गोवंडी को एमआईएम का गढ़ बनाना ये हमारा एकमात्र लक्ष्य है। यही लक्ष्य गोवंडी की जिंदा दिल आवाम का है, गयूर आवाम का है, ईमानदार आवाम का है। आप लोगों का लक्ष्य है नहीं है? इंशाअल्लाह आने वाली 15 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाकर तमाम कैंडिडेट्स को 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तमाम पढ़े लिखे कैंडिडेट्स को आप वोट देकर जिताएं। उसके बाद मैं देखता हूं आपका पानी कौन बंद कराता है, आपका खाना कौन बंद कराता है, आपका घर कौन तुड़वाता है। बाखुदा अगर आपने हमें तमाम कैंडिडेट्स को जिता कर दिया तो इनका नशा हम बंद करा देंगे, इनका गुटखा भी हम बंद करा देंगे, इनके हर नशीली पदार्थ के धंधे बंद करा देंगे और इंशाअल्लाह अबू हाशिम आज़मी साहब को कुलाबा रवाना कर देंगे सफ़र की दुआ पढ़ा के। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। जय मीम, जय भीम। 15 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देना है, ये याद रखें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, नारे तकबीर। तो आप इत्मीनान से बैठिए, किसी किस्म की अफरा तफरी ना मचाए। शेर जब आता है तो हवाएं चलती है, दरख्त हिलते हैं और जो लोमड़ी वो भागते हैं। तो अभी शेर की आमद नहीं हुई है दोस्तों और साथियों। अभी मैं आपके दरमियान में एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ जो उस धरती से आया है जिस धरती के बारे में लोग कहते हैं कि इमाम अहले सुन्नत की धरती है, ये आला हजरत का वतन है। बरेली शरीफ से चल के आए हमारे भाई जनाब नदीम कुरैशी साहब को मैं बुलाने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब। हाज़रीन जलसा,
अस्सलाम वालेकुम। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महासचिव भाई अतीक भाई और हैदराबाद से हमारे बीच चलकर आए विधान परिषद के सदस्य अफंदी जी और हैदराबाद से हमारे बीच चलकर आए मोहसिन बलाला साहब और मेरे तमाम जो स्टेज पर मौजूद हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाअनुभव साथियों और सामने बैठी मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और इस साइड में बैठी मेरी माँ बहनें। साथियों, मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूं कि किसी से डरना नहीं है। जितने भी वक्ता आए सबने यही कहा कि किसी से डरना नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई आपको डराने का प्रयास कर रहा है या फिर डरा रहा है। तो क्या हमारी कौम लोगों से डरने लगी है? ये मुस्लिम आवाम और मुस्लिम कौम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। और जो लोग आपको डरा रहे हैं, मैं उनके लिए कहूंगा कि सितम करोगे तो सितम करेंगे, सितम करोगे तो सितम करेंगे, सहयोग करोगे तो सहयोग करेंगे। हम भी हैं इंसान तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माशाअल्लाह बहुत पढ़े लिखे और काबिल कैंडिडेट आपके बीच है। जो काम गोवंडी में पिछले 30 सालों में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो काम ये हमारे कैंडिडेट 3 साल के अंदर करके दिखाएंगे। गोवंडी के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट आप लोग चाहते हो, वो डेवलपमेंट इंशाअल्लाह 3 साल में हमारे कैंडिडेट आपको करके दिखाएंगे। हमारे ओवैसी साहब ने अभी कुछ दिन पहले यहां एक नारा दिया था कि 30 साल गोंडी बेहाल। तो मेरे साथियों, अगर गोंडी में अच्छा डेवलपमेंट चाहते हो, गोंडी को नशा मुक्त चाहते हो, गोंडी को गुंडागर्दी से मुक्त चाहते हो, तो मेरे भाइयों, आने वाले 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग के सामने वाला बटन दबा देना और हमारे प्रत्याशियों को इतनी शानदार जीत दे देना कि उसकी गूंज हैदराबाद और दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच जाए। और जो समाजवादी पार्टी के लोग आपको डर और धमकाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पता लग जाए कि मजलिस के लोगों से उलझना बहुत कर्री बात है। क्योंकि मजलिस के लोग सिवाय अल्लाह के किसी और से डरने वाले हैं नहीं और इंशाअल्लाह किसी से डरेंगे भी नहीं। मेरे साथियों, आपके बीच शिवसेना के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे और समाजवादी पार्टी के भी लोग आएंगे। आप लोग सब जानते ही हो कि शिवसेना के लोग जिनका चुनाव चिन्ह शिंदे गुट वाले, जिनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है, उन लोगों ने पिछले साल क्या किया था? एक गुस्ताखे रसूल का साथ दिया था। और गुस्ताखे रसूल का साथ देने वाला भी हमारी नजर में गुस्ताख है। मेरे भाइयों, आप ध्यान रखना कि किसी गुस्ताख को वोट नहीं देना है, अपना वोट जाया नहीं करना है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को ही वोट देना है। कांग्रेस के लोग अगर आपके बीच आते हैं और बड़े बड़े लोग अभी आएंगे और आके कुछ भी बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, किसी तरह की अफवाहों पे नहीं जाना है। मेरे दोस्तों, आपको बाबरी मस्जिद तो याद होगी, याद है कि नहीं? भूल गए हो? हाथ उठाकर बताओ, याद है? तो ये भी शायद याद होगा कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी और बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज अगर हमारे पास बाबरी मस्जिद नहीं है, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, तो वो देन सिर्फ कांग्रेस की है। तो मेरे भाइयों,
एक तो हमारे नबी का गुस्ताख और दूसरा हमारे अल्लाह के घर का गुस्ताख। तो वोट किसे दोगे? एमआईएम को दोगे या नहीं दोगे? और रही बात समाजवादी पार्टी की, कितने एमपी हैं? 30 प्लस एमपी है ना। आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर हमारी खानकाहों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे मज़ारों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे भाइयों की मॉब लिंचिंग हो रही है। कहां है ये कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के एमपी? क्यों नहीं बोलते पार्लियामेंट के अंदर? अगर कोई बोलता है दुश्मनों की आंख में आंख डाल के अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। आपके लिए कोई अगर बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। मेरे भाइयों, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आने वाली 15 तारीख को हमारे इन जुझारू प्रत्याशियों को इतने वोट से जिताना है और समाजवादी पार्टी के लोगों की, कांग्रेस के लोगों की, शिवसेना के लोगों की जमानत जब्त करा देना इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।